वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं द लॉ ऑफ लर्निंग। जैसे लॉ ऑफ मोशंस होते हैं वैसे ही लर्निंग के भी लॉ होते हैं, लॉ ऑफ लर्निंग। सो अगर आपको पढ़ा हुआ याद रखना है ना, तो इन वीडियो में बताई गई कही गई हर एक बात पर फोकस कीजिएगा। अगर तुमने इस वीडियो में कही गई बात का 1% भी उस पे वर्क किया ना, जो भी रूल मैं इस वीडियो में बताऊंगी उस पे अगर वर्क किया तो आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। लर्निंग का फर्स्ट लॉ कहता है कि कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले आप उस चैप्टर के बारे में मेंटली प्रिपेयर्ड होने चाहिए। जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है उसके बारे में आप अपने माइंड में उसको विजुअलाइज तरीके से सोचना शुरू करिए। इस चैप्टर में क्या है और मुझे अभी क्या लर्न करना है। द लॉ ऑफ एक्सरसाइज, जिस चैप्टर को आपने पढ़ लिया है उसके नोट्स को प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस 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 मेक अ मैन परफेक्ट। द लॉ ऑफ इफेक्ट, द लॉ ऑफ इफेक्ट का मतलब है कोई भी चीज जो आपने याद कर लिया है, उसे याद करने के बाद आप रिलैक्स फील कर पा रहे हैं या नहीं, आप संतुष्ट हैं या नहीं। अगर आपके माइंड ने वो चीज़ अभी ऑब्जर्व नहीं किया है तो आप उसे दोबारा पढ़ें। किसी भी रिलेशन को लर्न करने का नेक्स्ट वे, तुम बिना सोचे पढ़ तो सकते हो लेकिन लिख नहीं सकते। इसीलिए सोचने की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए आप लिखना स्टार्ट करिए। पढ़ने की आदत के साथ साथ लिखने की आदत भी डालिए। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे 4 घंटे बैठकर आप पढ़ तो लेते हैं, लेकिन पढ़ने के बाद आपको वो सारी चीज़ें याद नहीं रहती हैं। ये एक्सपीरियंस किया होगा आपने बहुत। आप लोगों ने बहुत से टारगेट बनाए होंगे अपने विज़न को अपने एम को लेकर, लेकिन उसको एंड तक नहीं किया होगा, बीच में ही छोड़ दिया होगा। ऐसा नहीं है। जो भी रूल आप फॉलो करिए उसको एंड तक करिए और रीडिंग के साथ साथ राइटिंग का वर्क जरूर करिए। हैंड नोट्स ज़रूर बनाइए। उसे याद करने के लिए आपको नोट्स ज़रूर बनाने होंगे। मन नहीं लगता स्टूडेंट का जब वो याद किया हुआ भूल जाता है। उसे दुख इस बात का नहीं होता है कि हम याद किया हुआ भूल गए, उसे दुख इस बात का होता है कि मैंने इतने सारे घंटे वेस्ट कर दिए और मुझे कुछ भी याद नहीं हुआ। तो आज मैं आपको इस वीडियो में 3 ऐसी टिप्स बताऊंगी जिन पर अगर आप वर्क करेंगे तो आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। फर्स्ट, रीड वंस एंड रिवाइज ट्वाइस एंड राइट थ्राइस। एक बार रीडिंग करिए, 2 बार रिवाइज करिए एंड तीसरी बार उसी चीज को के नोट्स बनाइए और लिखना स्टार्ट करिए। एक गजब की टेक्निक बताने जा रही हूँ। देखो, तुम सबसे पहले बुक हाथ में लेकर बस एकदम से फटाफट पढ़ना स्टार्ट कर देते हो और ये सोचते हो जो भी पढ़ूं एक ही बार में दिमाग में छप जाए। देखो, ऐसा नहीं है। सबसे पहले आपको जो भी आप चैप्टर लर्न कर रहे हैं, जो भी आप पढ़ रहे हैं, उसको एक बार अच्छे तरीके से समझ के पढ़िए। पढ़ने के बाद 10-15 मिनट ब्रेक लीजिए और खुद को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से दूर कर दीजिए। मोबाइल फ़ोन जो भी आपके पास है, इन सारी चीज़ों को अपने आप से इतनी दूर कर दीजिए कि इनकी नोटिफिकेशन भी आपको सुनाई ना दें और इन डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ों से खुद को दूर कर लीजिए। उसके बाद में अपनी बुक को ओपन करिए, फिर उसको रिवाइज करिए, रिवाइज करते जाइए। उसके बाद में जो चीज़ आपने रिवाइज की है उसके नोट्स बनाना स्टार्ट करिए। लिखिए। जो चीज़ आपको रीडिंग से समझ में नहीं आई होगी, रिवीजन से समझ में नहीं आई होगी, वो चीज़ आपकी राइटिंग लिखने में कवर हो जाएगी। पढ़ने और लिखने की आदत डालने के बाद आप वो लेसन आसानी से, इजीली से वो चीज़ें आपके दिमाग में जरूर बैठ जाएंगी और आपका माइंड उन चीज़ों को ऑब्जर्व भी करेगा। लेकिन याद रहे, इस दौरान आपको इलेक्ट्रिक डिवाइस से दूर रहना है। ट्राई टू लर्न टेक्नोलॉजी। और दूसरा वे है
टेक्नोलॉजी के माध्यम से रीडिंग करना स्टार्ट करिए। अगर आज तुम टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं कर रहे हो तो तुम दूसरे स्टूडेंटों की अपेक्षा बहुत पीछे हो, जो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके स्टडी में बहुत ही स्मार्ट होते जा रहे हैं। आपको स्टडी स्मार्ट तरीके से करनी है, 19वीं सदी जैसी नहीं करनी है। किताबों के मसलों में आप किताबें पढ़ते पढ़ते थकान फील करने लगते होंगे, लेकिन आप ऐसी चीज़ों को प्लेटफॉर्म पे जाइए से स्टडी करिए। जो भी आप कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं उसके फिगर्स को, उसके इमेज को समझ के पढ़िए, देख के पढ़िए। टेक्नोलॉजी के ज़माने में आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पढ़िए, और जो भी आपके डिवाइसेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को लेकर उनका इस्तेमाल करके स्मार्ट तरीके से पढ़ना स्टार्ट करिए। और देखो, दिन के 24 घंटे में एक ऐसा टाइम ज़रूर होता है, एक हर स्टूडेंट का एक प्रोडक्टिव टाइम ज़रूर होता है, जो वो बहुत एनर्जी फील करता है, एनर्जेटिक तरीके से वर्क करना चाहता है। उसी टाइम में आप स्टडी करना स्टार्ट करिए और अपना हार्ड वर्क करिए और उसी समय स्टडी करना स्टार्ट करिए। यकीन मानिए, अगर वीडियो में बताई गई हर एक टिप्स को अगर फॉलो किया ना आपने, तो आप याद किया हुआ कभी भूल ही नहीं सकते। Thank you for watching this video. Like and subscribe channel.